Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Tarot. Today I have this video for अदिति सिंह हदारी. किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि अदिति सिंह हदारी के बारे में और मैं बताऊं, और बहुत ही खूबसूरत एक एक्ट्रेस हैं हमारे इंडस्ट्री में और काफ़ी जानी मानी हैं अदिति सिंह हदारी. उन्होंने पूछा हुआ है किसी ने मुझसे कि उनके बारे में मैं स्पाउस के बारे में, मैरिज स्टेटस और करियर के बारे में बताऊं. मैं 2 प्रश्न रख रही हूं. सबसे पहला है इनका मैरिज स्टेटस. अगर मैं कंटिन्यू करूं उसी जो मैंने 2022 में देखा था कि 2022 में कोई पॉसिबिलिटी है, जो घोड़े से पे सवार कोई व्यक्ति था उस वक्त कार्ड दिखाया था. मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं. अदिति सिंह हदारी का 2022 में कुछ मैरिज का है पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2021 में नेगेटिव कार्ड्स आए थे. 2022 का मैं पूछना चाहूँगी 2022 में कोई पॉसिबिलिटी है उनकी, क्योंकि काफ़ी अच्छे योग भी बन रहे हैं और 2022 में. तो प्लीज़ मुझे बताएं कि उनकी मैरिज क्या हो जाएगी या कोई उन्हें कोई साथी मिलेगा जिससे वो आगे प्लान कर सकेंगी कि हाँ यही मेरा जीवन साथी है. इस तरीके से कुछ कोई जना उनको मिलेगा. ये व्यक्ति क्या उनको 2022 में मिलेगा, जो कि एक हॉर्स पे बैठा हुआ एक व्यक्ति था जो पिछले वीडियोस में था. यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे होल रीडिंग जो है वो ये बताती है कि ये अपने परिवार के बारे में सोचेंगी कि मेरा एक परिवार होना चाहिए. ये व्यक्ति इनको थोड़ा सा बहुत श्योर नहीं दिखा रहा है कि इनकी मैरिज हो ही जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा अभी केवल प्लान करेंगी कि मुझे कौन व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उस नज़र से ये देखना शुरू करेंगी कि 2022 जो है एक्चुअली इनके लिए 2022 थोड़ा सा 50-50 है अगर मैं कहूँ मैरिज के केस में. क्योंकि यहाँ पे किंगडम का कार्ड आया हुआ, दैट मीन्स कि शी विल थिंक अबाउट द फैमिली उनको चाहिए कि जैसे कि सोचते हैं ना कि हाँ ये व्यक्ति या ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है. तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग का दिखा रहा है. सोचेंगी आगे जा कर के कि मुझे शादी करनी है तो किससे करनी है. अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो हो सकता है कुछ इश्यूज दिखा रहा है अपने, हो सकता है कि या जैसे सीनियर्स होते हैं ना इंडस्ट्री में, कई सीनियर्स जो एक्टर हैं उनके साथ या डायरेक्टर जो होते हैं उनके साथ कुछ विवाद दिखा रहा है. अगर ये विवाद नहीं अगर करती हैं, उससे बची हुई रहती हैं तो बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि इनको अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी विवाद या इश्यूज दिखा रहा है इस केस में शादी को लेकर के, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी का नाम लें और घर वाले राज़ी ना हो. तो ये ध्यान उनको रखना चाहिए कि किसी डायरेक्टर या किसी बड़े जने से कोई शादी के बाद इस वक्त ना करें, क्योंकि ये इश्यूज दिखा रहा है. और ये कार्ड ही बता रहा है कि चीज़ें लेकिन उनके हक में होंगी. कोई चीज़ जैसे होता है कोई डिसीजन लेना, कुछ भी अपने हक में, जैसे अपने मैरिज लाइफ में, क्योंकि मैरिज लाइफ का मैंने क्वेश्चन पूछा था. तो यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि अपनी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगी और मैच्योरिटी के साथ चीज़ें जो हैं हक में इनके जाएंगी ही जाएंगी. क्योंकि जैसे होता है ना कि उनके मदर फादर शायद ये कहें या घर वाले जो भी कोई बड़ा है वो जना राज़ी हो जाए कि हाँ ठीक है तुम शादी के लिए सोचो और तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं. तो कि हम लोग नहीं देखेंगे, तुम लोग मतलब तुम अपना देखो कि कहाँ तुमको कौन जना अच्छा लग रहा है क्या. तो चीज़ें इनके हक में होंगी, इनके हाथ में दी जाएगी. गॉसिपिंग का शिकार हो सकती हैं अदिति इस वक्त, तो उस चीज़ से भी वो बच के रहें कि पीठ पीछे कुछ और लोग बोलेंगे, मुंह पे आके कुछ और बोलेंगे. तो इस चीज़ से वो दूर रहें. हो सकता है शादी के बाद अगर चले, हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज़ में रहे. उनका कंफर्म नहीं दिखा रहा है कि मैरिज होगी, मैरिज इनकी नहीं होगी उस वक्त. इस वक्त ये दिखा रहा है सोचेंगी, प्लान करेंगी, तो हो सकता है कि गॉसिपिंग का शिकार हो जाए मीडिया में या कहीं पब्लिक में कि हाँ इनकी शादी होने वाली है इस तरीके से और ये व्यक्ति इनको पसंद आ गया है. इस तरीके से कुछ यहाँ पे मतलब जैसे होता है ना कि एक तो किसी अपने घर वाले से किसी से बड़े जने से इनका विवाद दिखा रहा है, और ये जैसे होता है ना कि मीडिया में बातें कुछ और चल रही होती हैं, मुंह पे आके कुछ और कहते हैं लोग. तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पहचान नहीं पाएंगे शायद उस वक्त कि मुंह पे आके क्या बोल रहे हैं और पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं. तो इस चीज़ का वो ध्यान रखें. न्यू शुरुआत दिखा रहा है, न्यू ओरिजिन दिखा रहा है 2022 में. अगर मैं कहूँ कोई नई शुरुआत हो सकती है. इसके आगे मैं देखना चाहूँगी कि किस चीज़ में मैरिज को लेके क्या आगे ये कार्ड्स कह रहे हैं. तो क्योंकि 2022 में ये चीज़ें इनके साथ होंगी, गॉसिप में शिकार होंगी और किसी बड़े जनक से इनका इशू दिखा रहा है, झगड़ा दिखा रहा है. फैमिली के बारे में भी सोचेंगे कि हाँ मेरी ऐसी फैमिली होनी चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए.
या मुझे ये प्रिपरेशन करनी, जैसे होता है ना माइंड सेट करता है इंसान। तो ये कुछ न्यू ओरिजिन का कार्ड दिखा रहा है। किसी चीज़ को लेके बेइज्जत हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, उसका ध्यान रखें कि समाज में कोई ऐसी चीज़ या कोई एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से इनकी इमेज जो है कहीं न कहीं मीडिया में कहीं ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। तो इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि बहुत वैसे यहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि नई हो सकता है शुरुआत करना चाहेंगी, उसी वक़्त इनकी हो सकता है कि इंसल्ट हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है कि मैरिज को लेके कुछ हो, या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी व्यक्ति के ये संपर्क में आए और जैसे होता है ना कि ये बदनाम होने लगेगी, वो व्यक्ति तो चला जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। इसके आगे मैं कार्ड देख लेती हूँ कि अदिति हिदारी का 2022 में क्या वो व्यक्ति मिलेगा। आगे जाके इसमें क्या मैसेज है मैं देखना चाहूँगी। 2022 में ही प्लीज़ मैसेज करें अदिति हिदारी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखिए वही कार्ड निकल के आया है बार बार, लेकिन यहाँ ये बता रहा है, बहुत साफ मैसेज है। मैंने उस वक्त भी ये कार्ड फिर से निकल आए हैं। स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि ये वही व्यक्ति है जो घोड़े पे सवार इनके लाइफ में आएगा 2022 के एंड तक, नवंबर दिसंबर तक आएगा इनका। जब इतना ये सब कुछ घटनाएं इनके साथ हो जाएंगी, उसके बाद ये घटना होगी कि ये बहुत शांत इस वक्त रहना चाहेंगे। उसी शांत वाले माहौल में जब होता है ना, आदमी मन और दिमाग से शांत हो जाता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, मैं शांति से रह रहा हूँ, उसी वक्त इनके लाइफ में किसी की एंट्री होगी। ये व्यक्ति आएगा एज अ, उनको जैसे होता है ना कि विन करने, जैसे उसको चाहिए ही चाहिए, उसको अदिति ही चाहिए। तो इस तरह का यहाँ दिखा रहा है कि अदिति के लाइफ में ये व्यक्ति आएगा और लव और पीस इनके लाइफ में लेकर के आएगा। अदिति को बिल्कुल महसूस होगा कि मेरे ज़िंदगी में मैं जो हूँ इस व्यक्ति की वजह से फेमस भी हो जाऊंगी और मुझे लव भी मिलेगा। मतलब होता है कि जैसे होता है ना, इंसान अपने काम में ध्यान देने लगता है तो सोचता है कि मुझे लव भी मिल रहा है अपने हस्बैंड से, और मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी तो मैं फेमस भी होंगी अपने काम के लिए। तो इस तरीके से कार्ड दिखा रहा है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का वार्निंग का वाला कार्ड है। कुछ चीज़ें हो सकता है इनके लाइफ में। बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये क्यों आया हुआ है। यहाँ ये मंगल का कार्ड आया हुआ है। कुछ चीज़ें जलनखोरी के मारे जो है हो सकता है इनके करियर या इनकी मैरिज की ओर यहाँ इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि इनकी मैरिज कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये डिस्टर्बिंग बहुत कुछ कुछ है, कुछ डिस्टर्बिंग चलेगा इनके लाइफ में। या कोई यहाँ कार्ड साफ बता रहे हैं कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा। अगर ये आदमी मिलता है इनको, इनका हस्बैंड बहुत अच्छा होगा। ये इंसान के आने के बाद हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएं। इस आदमी के आने के बाद हो सकता है कि इनके हस्बैंड जो है थोड़े से गुस्सैले होने लगें, या कुछ चीज़ें बिगड़ने से कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ की बॉन्डिंग है कि वो इस चीज़ को देखें, समझें कि 2023 तक एटलीस्ट वो थोड़ा सा चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं दोनों के कपल्स के बीच में। तो ये ध्यान रखें कि वो अपने हस्बैंड पे बहुत विश्वास लेके चलें, कुछ भी गलती ना करें। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है आखिरी में। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को रिलेट करूं, बहुत हिम्मती हैं अदिति। अदिति बहुत हिम्मती हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड तभी आता है जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। तो ये चीज़ों को जैसे होता है ना कि उसके बावजूद इतना इतना ये झेलने के बावजूद भी अपने मैरिज लाइफ में ये आसानी से अपनी स्ट्रेंथ के बल पे चीज़ों को जो होता है ना फांग जाना, जैसे होता है ना कि चीज़ों से निकल के बाहर आ जाना, परेशानी से बाहर निकल आना, इतनी स्ट्रेंथ है इनके में। तो इतनी ताकत इनके में है कि यही स्ट्रेंथ मुझे लगता है आगे इनको काम आएगी। कि मेरे ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आई, शादी के बाद भी मुझे जो है इतनी मुश्किलें आई, उसके बावजूद ये निकल जाएंगी। क्योंकि ये कार्ड अगर इसके बाद आता डेथ का या बीटिंग का, तो साफ पता चलता कि ये बर्निंग टावर के बाद सब चीज़ ध्वस्त हो जाएगी और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। इसके आने के बाद ये पता चलता है कि ये विन कर जाएंगी किसी चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत जैसे अपनी ताकत पे बल पे, जो भी उनके अंदर ताकत है, मेंटल मेंटल स्टेटस उनका फिर भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दिमाग अगर इंसान का अच्छा रहता है ना तो वो विन कर जाता है। तो अदिति मुझे लगता है कि बहुत इसके बाद उनके लाइफ में एक्सपीरियंस उनको होगा कि मुझे इन सब चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए। यही तो एक्सपीरियंस होता है असलियत में। जब इंसान स्ट्रगल करता है ना, बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करता है,
कैसे उसको विन करके निकलता है, बजाय इसके कि वो अपने आप को मार डाले या अपने आप को, कई लोग होते हैं सुसाइड वेट कर लेते हैं, कई लोग होते हैं टूट जाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं फील्ड। ऐसा नहीं है इनके, ये ऐसा करेंगी ही नहीं, ये इस चीज़ को विन करेंगी, बहुत स्ट्रेंथ रहेगी इनके अंदर इस चीज़ों को झेलने की। तो हालांकि अब वही चीज़ है, सब चीज़ अच्छी तो नहीं मिल सकती, इनके हस्बैंड भी अच्छा मिलेगा और मतलब लव और फेम भी है, सब कुछ है, लेकिन बॉन्डिंग टावर कार्ड आ गया, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा इनकी मैरिज लाइफ में। आई थिंक कि आपको आंसर मिल गया होगा। इसके नेक्स्ट मैं पूछ लेती हूँ कि इनका करियर कैसा रहेगा। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि अदिति सिंह हदारी का करियर 2022 में कैसा रहेगा। इस दौरान जो ये शादी जब ये डिसाइड करेंगी से तक उस इंसान से, वो जो कोई भी इंसान है जो घोड़े पे सवार है, वो व्यक्ति इनको मिलेगा, एंड में मिलेगा। 2023 के शुरुआत तक कुछ परेशानियां दिखा रहा है मैरिज लाइफ में, तब भी ये उसको झेल करके अपने ताकत के बल पे वो कर ले जाएंगी। इस दौरान इनका करियर कैसा रहेगा, मैं ये जानना चाहूँगी। करियर को लेकर के अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कोई भी करियर को लेके इनका कोई नेगेटिव कार्ड इस दौरान नहीं आया है। दैट मीन्स कि इनकी शादी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, बॉन्डिंग टावर सब है 2023 के शुरुआत तक। तो 2022 के एंड तक जो है ये व्यक्ति मिलेगा, उसके बाद ही से ही 2023 के बाद से बॉन्डिंग टावर मतलब बाद में 2023 तक जो है थोड़ा सा परेशानी है इनके शुरुआत में। लेकिन इस दौरान मैंने पूछा है कि करियर में इनका कैसा रहेगा, ये 2022 और 23 में अगर मैं बात करूं 2023 के जनवरी और फरवरी तक मैं बात करूं, तो एटलीस्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सिद्धि प्राप्त करे हुए लोग, उनके पास दृष्टि होती है, तो वैसी दृष्टि से मैं देख सकती हूँ कि 2023 के जनवरी फरवरी तक इनके जो है यही बर्निंग टावर वाला कार्ड जो है ये घटना को दिखा रहा है, इस घटना को दिखा रहा है वो। तो आई थिंक कि इस दौरान इस इतने समय से आज से अगर मैं लगाऊं और 2023 तक मैं लगाऊं, तो शादी के इस दौरान जो भी ये प्लानिंग करेंगे, जो भी ये प्लान करके फिर उस व्यक्ति से शादी भी कर लेंगी, फिर परेशानी भी झेलेंगी। इस दौरान इनका करियर में मैं बताऊं, ये 6 के 6 कार्ड पॉजिटिव आए हुए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ईश्वरीय कृपा दिखा रहा है इनके ऊपर, एंजल्स का मैसेज है कि इनको इस दौरान अपने करियर्स में बहुत मन लगेगा। दिल का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ जाए, जैसे कि मैं ये बता रही हूँ, इस व्यक्ति से ये प्रेम में पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो दिल का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि इनका किसी व्यक्ति से अफेयर होगा, वही मीडिया में चर्चा होगी और न्यूज़ में चर्चा होगी। हो सकता है इसकी वजह से कई बार उनको इंसल्ट भी झेलनी पड़े, लेकिन इस दौरान इनके करियर में कोई ऐसा खास नहीं दिखा रहा है। इससे क्या होता है ना कि पब्लिसिटी मिल जाती है। इस फील्ड में अगर मैं कहूँ बॉलीवुड में, इसमें ये सब चीज़ें होने से इंसान की पब्लिसिटी बढ़ जाती है। तो ये कार्ड दिखाता है कि जिस किसी के अफेयर में, जिस किसी के प्यार में ये पड़ेंगी, उसके थ्रू ये फेमस होंगी, लेकिन फिर भी बहुत मैच्योर रहेंगी, चीज़ों को हैंडल कर ले जाएंगी। ये किसी बुजुर्ग का यहाँ पे आया हुआ है, हर्मिट का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। लेकिन किसी चीज़ को लेके स्टक्ड रहेंगी, बस इतना सा यहाँ पे है। मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेके स्टक्ड रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैच्योर बहुत रहेंगी अपने नेचर में। ये कार्ड निकल के आया है, दैट मीन्स कि ये लेडी बहुत गॉडेस वाली क्वालिटीज रखती है, बहुत अच्छी लेडी है ये अदिति। बहुत बढ़िया कार्ड है ये कार्ड अच्छा दिखाता है कि ये लेडी बहुत अच्छी है, नेचर में बहुत अच्छी है, चीटिंग या बेईमानी नाम की चीज़ तो है ही नहीं, गंदे काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है ये, बिल्कुल बहुत अच्छी लेडी है। एज अ देवी की तरह कार्ड आया हुआ है, ये रियलिटी में जीना चाहती हैं। दैट मीन्स कि अपने इस करियर टाइम पे ये रियलिटी को देखेंगी, असलियत क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। ये एक बहुत ही अच्छी एक बात है कि इस फील्ड में भी रह करके लोग सच्चे और अच्छे और सच्चाई को लेकर के, जैसे होता है जो असलियत है उसी को लेकर देख के फिर डिसाइड करते हैं करियर को लेके। बाद में ये एज अ सीनियर उभर के आएंगी, जैसे औरों को भी एडवाइस देना, औरों मतलब इतनी एक्सपीरियंस्ड होकर के आएंगी निकल के बाहर कि जूनियर्स को भी ये सिखा सकती हैं। तो ये अपने फील्ड में बहुत तरक्की करेंगी। ये कार्ड यहाँ बताता है चीज़ों को, जैसे लिखना पढ़ना नहीं होता, ये व्यक्ति लिख पढ़ रहा है और औरों को भी बता रहा है, तो ये एक एक्सपीरियंस इनका बढ़ेगा।
तो इस तरह का यहाँ पे करियर के कार्ड अच्छे आए हैं। अगर मैं कहूँ इस दौरान मैंने पूछा था, इस दौरान इनके साथ ये इस करियर में होगा और ये ऊंचाइयों तक बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मैरिज लाइफ में वही ना, हर चीज़ तो 100% भगवान नहीं दे सकते ना। मैरिज लाइफ में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा ही रहा है 2023 में, बर्निंग टावर का कार्ड हुआ है, लेकिन ये फिर भी उस पर विन कर जाएंगी। ये एक अच्छी चीज़ है। मुसीबत किसके ज़िंदगी में नहीं आती, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो विन कर जाते हैं और स्ट्रेंथ अपने बलबूते पे पे विन करते हैं। और एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है ये हम सब जानते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी लेडी है। ये कार्ड आने का मतलब ही यही है कि लेडी बहुत अच्छी है और इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है अदिति के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे कार्ड्स इनके लिए अच्छे आए हैं। मैरिज में बहुत अच्छे जने से इसकी शादी होगी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, इस पर विन कर जाएंगी। आई थिंक बहुत प्रॉपर आंसर आपको मिल गया होगा, आपको सेटिस्फाई हुए होंगे कि उनका वाकई में 2023 के जनवरी फरवरी तक मैं कहूँगी, तब तक का मैंने निकाल के आपको उसमें बताया हुआ है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।